जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे देवी सूक्तम और अक्षमा प्रार्थना। अगर आप लोगों ने श्री दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ किया है, उनको सुना है या उनको पढ़ा है, तो श्री दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का फल प्राप्त करने के लिए आपको श्री देवी सूक्तम को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए और फिर क्षमा प्रार्थना भी अवश्य ही करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो श्री दुर्गा रानी हमसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती है और हमें हमारी इच्छा अनुसार फल देती है। तो आइए उचित फल की प्राप्ति के लिए हम देवी सूक्तम का पाठ करें। बोलिए जय माता दी। जो सिंह की पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मरकतमणि के समान कांति वाली अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है, 3 नेत्रों से सुशोभित होती है, जिनके भिन्न भिन्न अंग बांधे हुए बाजूबंद, हार, कनकन, खनखनाती हुई करधनी और रुंझुन करती हुई नुपुरों से विभूषित है, तथा जिनके कानों में रतन जड़ित कुंडल झिल मिलाती रहती है, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हो। महर्षि अभिण की कन्या का नाम वाक था। वह बड़ी ही ब्रह्म ज्ञानिनी थी। उसने देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी। उसी के ये उद्गार हैं। मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मक देवी रुद्र, वसु, आदित्य तथा विश्वदेव गणों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को, पूषा और भग को भी धारण करती हूँ, जो भविष्य से संपन्न हो, देवताओं को उत्तम भविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरस के द्वारा तृप्त करता है। उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की आदिश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य पर ब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजन देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं, वह सब मेरे लिए ही करती हैं। जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से ही खाता है, क्योंकि मैं ही पुत्र शक्ति हूँ। इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है तथा जो कही हुई बात को सुनता है, वह मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते, वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते जाते हैं। हे बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ। सुनो, मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ, उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, प्रोक्त ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मद्वेषी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र संपूर्ण भूतों के उत्पत्ति स्थान परमात्मा में तथा जल बुद्धि के व्यापक वृत्तियों में मेरी कारण कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्म की स्थिति है। ऐतव मैं समस्त भवन में व्याप्त रहती हूँ तथा उस सर्वलोक को भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ, तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ। स्वेच्छा से ही क्रम में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। इस प्रकार यह देवी सूक्तम यहीं पर संपूर्ण होता है। तो यह देवी सूक्तम पढ़ता है, उसे अपने 13 के 13 अध्याय पढ़ने का फल श्री दुर्गा माता जरूर देती है और वह अपना मनोवांछित वर पाता है। आइए अब सुनते हैं अक्षमा प्रार्थना। हमसे 13 अध्याय पढ़ने में, देवी सूक्तम पढ़ने में, माता की पूजा अर्चना करने में जो कुछ भी गलती हुई हो, उसको क्षमा मांगने के लिए हम यह क्षमा प्रार्थना पढ़ते हैं। परमेश्वरी, मेरी द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहती है। यह मेरी दासी है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती था, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारे शरण में जा जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो।
सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। बोलो जय माता की, जय माता की, जय माता दी। भक्तों, आपको देवी सूक्तम और क्षमा प्रार्थना का पाठ कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जय माता दी। श्री कृष्णा, राधे राधे।